हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का अपना टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपका टॉपिक है। तो देखते हैं अपन लोग इसमें हमें कैसे पढ़ना होता है यहाँ पर। ठीक है, चलो चलते हैं अपन लोग। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया है यहाँ पर। मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया है, इसका नाम क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने क्या किया है, 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं यहाँ पर, R1 R2 R3। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है, ऐसे जिगजैग फॉर्म में होता है। R1 यहाँ लगा दिया मैंने, R2 लगा दिया, R3 लगा दिया। सीरीज का मतलब होता है एक साथ लगाया मैंने एक लाइन के अंदर, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये R1 R2 R3 तो आपका बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर, रेजिस्टेंस हो गया। अरे क्या हुआ है यहाँ पर, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है ना। मैंने एक यहाँ पर क्या लगाई है, ये एक लगा दी मैंने यहाँ पर बैटरी। क्या लगाई है मैंने, बैटरी लगा दी। और बैटरी से मुझे क्या मिलता है, V मिलता है। V का मतलब क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका V का मतलब हो जाएगा। इस सर्किट के अंदर मैंने R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस लगाए मैंने एक साथ। एक मैंने बैटरी लगाई है, बैटरी मुझे क्या देगी, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मिलता है मुझे, I का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, करंट हो जाएगा। I का मतलब क्या हो जाएगा आपका, करंट हो जाएगा। अब देखो, एक बैटरी मैंने यहाँ लगा दी जिससे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिला, उससे मुझे I मिला करंट। तो I यहाँ से निकलेगा, I करंट यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ जाएगा ऊपर, ऐसा कैसा, I यहाँ जाएगा। रेजिस्टेंस R1 के अंदर भी I जाएगा, R2 के अंदर भी करंट I जाएगा, R3 के अंदर भी करंट I जाएगा। और I घूम फिर के वापस से इस तरफ से बैटरी में आ जाएगा। अगर आएगा कि नहीं आएगा, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, जो मेरा बैटरी मैंने लगाया था यहाँ पर, उससे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिला था। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आगे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब इस R1 को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो मिला V1, इस R2 को मिला V2, इस R3 को मिला V3। तो इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। पहली मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना है ना। पहली बात याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, करंट हमेशा सेम होता है। तो मैंने बोला करंट इज सेम। आप इस सर्किट के अंदर देखोगे ना, तो करंट आपको सब जगह पर आई दिखेगा। यहाँ से आई चला था, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, घूम फिर के वापस से आई आ गया, आई आ गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक कॉमन बात है कि करंट क्या होता है, आपका सेम होता है। दूसरी बात, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, किसके अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, वो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर डिवाइड होता है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पर V आपका डिवाइड हो गया। देखो टोटल आपके पास V कितना है, यहाँ पर टोटल V है आपके पास, ये बैटरी का कैपिटल V। आगे जाके ये V1 V2 V3 की फॉर्म में डिवाइड हो गया। इस R1 रेजिस्टेंस का मिला V1 पोटेंशियल डिफरेंस, इस R2 को मिला V2, R3 को मिला V3। अब सर हमें ये समझ में आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सर करंट तो सेम होता है, क्योंकि आपने सर्किट में क्या किया, यहाँ भी आई आया, यहाँ भी आई आया, देखो ना, यहाँ भी आई आया है, सब जगह पर आई आएगा। यहाँ भी देखो आई आया, यहाँ भी आई करंट है, यहाँ भी आई करंट है, वापस से बैटरी के अंदर आई करंट चल जाएगा। सर पोटेंशियल डिफरेंस आपका टोटल था V से आपका डिवाइड हो गया। V1 तो मिला R1 को, V2 मिला पोटेंशियल डिफरेंस R2 को, V3 मिला पोटेंशियल डिफरेंस R3 को। सर तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई है। तो मैंने बोला क्या समझ में आया है, तो आपने बताया मुझे सर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बन के आएगी यहाँ से, वो किसकी बन के आएगी, V की बन के आएगी। जो मैंने बैटरी लगाया था, उस बैटरी ने मुझे दिया पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, वो आगे जाके V1 V2 V3 में डिवाइड हो गया। इन तीनों को मैं जोड़ूंगा, V1 V2 V3 को, तो आपको बन जाएगा कैपिटल V। अरे बना कि नहीं बना, चलो बन गया। अब मुझे एक बात बता दो बस कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने एक फॉर्मूला देखा था। कौन सा फॉर्मूला देखा था आपने, फॉर्मूला देखा था V इज इक्वल कितना होता है, IR होता है। अरे देखा कि नहीं देखा आपने, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने एक फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल टू IR होता है। अरे होता है ना। तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर V इज इक्वल टू IR1 बोलता हूँ मैं अब, ठीक है। तो जो मैंने इक्वेशन बनाई है ना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना। अगर ये V है
तो V की जगह क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V की जगह आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR इज इक्वल, अगर ये V1 है तो V1 की जगह पहले लिखूंगा मैं IR, और ये V1 पोटेंशियल है, ये किसको मिला था R1 को मिला है, तो मैंने R की जगह 1 लिख दिया, प्लस V2 की जगह लिखा सिर्फ मैंने IR, ये V2 पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिला 2R2 को मिला। ऐसे ही V3 की जगह क्या आ जाएगा IR3। मैंने क्या बोला, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एक बात समझ में आई थी, क्या समझ में आया सर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में बस कैपिटल V था, वो आगे जाके V1 V2 V3 में डिवाइड हो गया, लेकिन क्या करंट सेम था, हाँ करंट सेम था। तो इक्वेशन मेरी किससे बनी, कैपिटल V जो डिवाइड हुआ था आगे जाके V1 V2 V3, अगर मैं सबको सम कर लूँगा तो वापस से मेरा कैपिटल V आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आया। तो इस कैपिटल V की जगह लिखा मैंने IR, कहाँ से आया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में से आया, आपको अच्छे से पता है ये बात। V1 की जगह लिखूंगा IR, अब ये V1 है तो 1 किसको मिला था पोटेंशियल डिफरेंस R1 को, तो R1। ऐसे ही V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। अरे मिला कि नहीं मिला, चलो आपको यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई ना, तो मैंने इस I की जगह I, इस R को लिख लिया मैंने EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट, EQ का मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस होता है इसका मतलब, ठीक है। अब ये I को मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे मिला कि नहीं मिला, अब मुझे इतना सा बता दो, क्या मैं इस I से इस I को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास बेसिकली जो आएगा ना वो आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली है ना एक नया फॉर्मूला निकल के आया है, वो फॉर्मूला कौन सा है, किसी भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाते हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, सबको जोड़ लो। कैसे जोड़ लो, जैसे मान लो मैंने बोला, क्या बोला मैंने बोला कि इस R1 की वैल्यू है आपके पास 2 ओम, इस R2 की वैल्यू है आपके पास 3 ओम, और इस R3 की वैल्यू है आपके पास कितना 4 ओम। तो मैंने पूछा इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर ये है तो कुछ नहीं करना, अभी अभी जस्ट फॉर्मूला आया था अपने पास, कौन सा फॉर्मूला आया भैया, फॉर्मूला आपके पास ये आया ना R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिंपली क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, R1 कितना आया 2, R2 कितना आया 3, R3 कितना आया 4, तो कितना हो गया ये 9 ओम। तो मेन इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। तो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया था इस सर्किट के अंदर। मैंने किया है यहाँ पर एक बैटरी लगाई, बैटरी सप्लाई करता है पोटेंशियल डिफरेंस V, वो V आगे जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा V1 V2 V3, और V1 पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिला R1 रेजिस्टेंस को मिला, V2 पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिला R2 रेजिस्टेंस को मिला, V3 पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिला R3 रेजिस्टेंस को मिला यहाँ पर। अरे मिला कि नहीं मिला, चलो इक्वेशन किसकी बनेगी मुझे बताओ, इक्वेशन बनेगी जो डिवाइड हुआ। अरे हुआ ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कौन डिवाइड हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ, डिवाइड हुआ। तो जो टोटल V था आपका वो कब आया होगा आपका, जो V1 V2 V3 ऐड करोगे ना तभी आएगा ना। तो V इज इक्वल टू V1 V2 V3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल IR। तो मैंने इस V की जगह तो लिख दिया IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इक्वल का इक्वल। V1 की जगह लिखा पहले मैंने IR, लेकिन V1 किसको मिला था पोटेंशियल डिफरेंस R1 को मिला, तो मैंने R1 लिख दिया R के आगे। ऐसे ही IR2 IR3, I की जगह I है, ये वाला जो R है ये आपका इक्विवेलेंट है टोटल रेजिस्टेंस, इक्वल का इक्वल। I मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, R1 R2 R3, यहाँ से I को बनाया, I से I कैंसिल हुआ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेसिकली ये आपका सीरीज का फॉर्मूला निकल के आया। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाते हो तो उनका सबका सम कर लोगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना आप 2 या 3 बार, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।